जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूँ साइंस का बहुत ही शानदार क्लास। और साथियों, साइंस का इधर रेगुलर क्लास चल रहा है, 4 क्लास हो चुके हैं बच्चों। अगर आप लोग पूरे भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो साइंस का जो प्रश्न होगा बच्चों, इस क्लास को करने के बाद नहीं छूटेंगे। आप सभी बच्चे क्लास को कीजिए, क्योंकि लूसेंट बुक का बच्चों, लूसेंट बुक का हम साथियों निचोड़ लेकर के आए हैं। निचोड़, लूसेंट बुक का निचोड़। और साथियों, ये जो सेट है इसमें 130 प्रश्न हैं, जिसमें से 85 प्रश्न हमने पहले सेशन में करा रखा है। अगर कोई भी बच्चा पहले के सेशन नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे मैं चर्चा करता हूँ, ताकि बच्चों को कोई भी डाउट हो ना, वो सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो बच्चे बारीकी से क्लास को कीजिएगा, और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ाए गए बच्चों। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। सेशन को पूरा देखिएगा, और सेशन में साथियों अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो ही लाइक करेंगे, और ना अच्छा लगे मेरे भाई तो डिसलाइक ज़रूर करेंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, भाई बहन रिश्तेदार जो भी आपके परिचय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को हो सके जितना ज़्यादा हो सके बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि जब भी क्लास आपके लिए लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। हम बच्चों हर एक क्लास का पीडीएफ, जैसे 130 प्रश्नों का सेट है मेरे भाई, 130 ख़त्म होंगे और इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे, आप कर लीजिएगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 86 नंबर प्रश्न से आते हैं हम। प्रश्न कहता है मेरे भाई कि फादर ऑफ टैक्सानोमी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सानोमी जो है बच्चों, यह लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? लिनियस को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों को। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बच्चों जो आएंगे डिटेल में बताने के लिए, मैं सबको बच्चों डिटेल में बताऊंगा। यहाँ कहता है थसरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल बच्चों। थसरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगर हम पूछे बच्चों कि सेब जो है, एप्पल, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में बच्चों आप लोग बताइएगा इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिर आप लोग बताइएगा बच्चों दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सब बताइए। सब बच्चों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे सेब हो गया, तो सेब में मेरे भाई मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक, बच्चों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर दही में देखा जाए तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल या लैक्टोबैसिलस अम्ल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? तो सभी बच्चे बताइएगा। हमारे शरीर में जो पेट है बच्चों, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट की बात किया जाए तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? अगर हमारा रक्त है बच्चों, शरीर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो क्या कहलाएगा? तो हाइपोक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया। अगर ऑक्सीजन O2 की कमी आ जाए तो बच्चों हाइपोक्सिया कहलाएगा। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा देखा जाए बच्चों तो 21% होता है। रक्त में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु पाई जाती है तो लोहा, जिसे आयरन बोलते हैं, आयरन पाया जाता है। Fe बच्चों पाया जाता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। रक्त का pH मान अगर पूछ दिया जाए आपसे, pH मान कितना होता है तो 7.4 होता है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। सेशन सभी बच्चों को अगर अच्छा लग रहा हो तो साथियों एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न है कि दही में मुख्य कौन सा एसिड होता है? हमने बच्चों पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये लम्हे पे बच्चों हमने इस टॉपिक पे चर्चा किया है कि दही में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। अगर बच्चों हम पूछे कि जो चींटी होता है, लाल चींटी बच्चों, चींटी, इसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
जैसे बिच्छू हो गया साथियों, बिच्छू हो गया, बिच्छू के डंक में बताइएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेरा भाई दोनों जो है, चींटी के डंक और बिच्छू के डंक दोनों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। दही में लैक्टिक, सेव में बताया था मौलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। शहतूत का फल, मेरे भाई बोला गया आपसे कि शहतूत का फल तो सोरोसिस में होता है बच्चों, शहतूत का फल सोरोसिस। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न, 87। थसरके का सॉरी मेरे भाई, थसरके हमने बताया ना, यहाँ सिरका हो जाएगा, सिरका मेरे भाई, सिरका। सिरके का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, एसिटिक अम्ल होता है यहाँ पे, सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, शहतूत तक हो गया है। अगला, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो जिस जीवाश्म की बच्चों आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो कांटोसोम कहलाती है बच्चों। हरे पेड़ पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो कौन कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बच्चों CO2 और जल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण, यहाँ बच्चों सनलाइट लिख देते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और O2 गैस छोड़ते हैं। तो C6H12O6 बच्चों निर्माण करते हैं और साथियों प्लस में O2 गैस हमारे लिए छोड़ते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं बच्चों, उसका पत्ती जो तना होता है वो हरा क्यों होता है। पेड़ पौधे का पत्ती हरा क्यों होता है बच्चों, हरे क्यों होता है। तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण साथियों। क्लोरोफिल में जो हरा रंग होता है ना, वो मैग्नीशियम की वजह से होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरे रंग का वर्णक है बच्चों मैग्नीशियम, इसे हरित लवक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो साइट्रिक एसिड जो है बच्चों, साइट्रिक अम्ल, इसकी वजह से नींबू जो है वो खट्टा होता है। नींबू का पीएच मान अगर देख लिया जाए, पीएच मान 2.2 होता है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर है साथियों। सभी बच्चे बताइएगा। अगर शुद्ध जल का पूछ दिया जाए बच्चों कि शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल, इसका पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई 7 होता है। रक्त का हमने बताया कि मेरे भाई 7.4 होता है। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न, पूछे गए प्रश्न है मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न सभी बच्चे बताइएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। वृद्धावस्था बच्चों, वृद्ध अवस्था में यानी कि बुढ़े आयु में अगर आप आ गए, वृद्ध हो गए बच्चों, तो उसका अध्ययन विज्ञान में क्या कहलाता है। तो जीरेटोलॉजी कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, जीरेटोलॉजी कहलाता है। अगर बच्चों स्किन जो है, चमड़ा है, चमड़ा का अध्ययन क्या कहलाता है, चमड़ा, स्किन का अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है, तो डेर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था। देखिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक आपसे पूछा गया है ना बच्चों कि प्रयोगशाला में जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा बनाया गया था। तो यूरिया बनाया गया था, ये याद रखिएगा। इसमें बच्चों अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो NH2 होता है, NH2CO और उसके बाद NH2। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, 46% बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन अगर आपसे पूछ दिया जाए यूरिया में कितना होता है, तो 46%। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन देखा जाए, वायुमंडल में साथियों, वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन देखा जाए ना, तो 78% होता है वायुमंडल में मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा।
क्लियर हो जाएगा बच्चों, बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला देखिएगा। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में यूरिया बनाया गया था। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा प्राकृतिक रबर बच्चों, आइसोप्रीन का बहुलक है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। हमने बताया बच्चों यूरिया का सूत्र NH2CONH2। क्लियर हो जाएगा ना, NH2CONH2। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 46%, जो आया है प्रश्न, और हमने पहले प्रश्न में बताया भी है। अगला प्रश्न आता है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का बच्चों रासायनिक नाम तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगर केवल बेंजीन का सूत्र पूछे ना भाई तो C6H6 होता है, जिसकी संरचना अगर देखा जाए तो C। अरे रुक जा यार, C और यहाँ पे C, एक C एक C एक, ये क्या हो गया, 6 हो गया। ये कर लीजिए, ये ऐसे ऐसे आप कर लीजिएगा, लेकिन एक छोड़ के बच्चों डबल कीजिएगा। इसको डबल किए तो इसको सिंगल, इसको डबल किए इसको सिंगल, और इसको डबल कर लीजिए। ये आपका बेंजीन की संरचना सूत्र हो गया। इसकी सूत्र जो होता है बेंजीन का बच्चों C6H6 होता है। क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला देखिएगा क्या कहता है। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता हो जाता है बच्चों अपमार्जक। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन जो है बच्चों एक स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न, नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। नायलॉन जो है मेरे भाई पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोआ। सिकोआ जो है बच्चों सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलीन के निर्माण में बच्चों ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर बच्चों सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर करते रहिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और साथियों चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से सभी बच्चे ज़रूर जुड़िएगा। क्वेश्चन कहता है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है? क्रो-मैग्नान मनुष्य जो है बच्चों आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। मनुष्य सबसे पहले किस द्वीप पे आया था बच्चों? तो अफ्रीका पे आया था, अफ्रीका महाद्वीप पे। अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे पहले मनुष्य आया था। अफ्रीका में सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ था। ये सब जीके का प्रश्न है। गेहूँ किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो रबी फसल के अंतर्गत प्यारे साथियों गेहूँ आता है। फिर रबी के अंतर्गत चना आ जाएगा बच्चों, तेलहन हो जाएगा, तेलहन जो है बच्चों तेलहन ये सब रबी के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, कार बैटरी में प्रयोग वैद्युत अपघट्य होता है। कार बैटरी में बच्चों जो बैटरी होता है उसमें एक बच्चों वैद्युत अपघट्य होता है। वो किसका होता है? किसका होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, H2SO4 का होता है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेटस हो जाएंगे। थियोफ्रेटस जो बच्चों हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के लेखक हैं। हिस्ट्री के अगर बच्चों चाहिए TORY, हिस्ट्री के अगर आपसे जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेटस हो जाते हैं। अगला, वैद्युत अपघट्य के अवकरण होता है कैथोड पे होता है। वैद्युत अपघट्य के बच्चों जो अवकरण होते हैं वो किस पे होते हैं? कैथोड पे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में बच्चों जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर्पेटोलॉजी। जल्दी से बच्चों आपको रिवीजन करा देते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर और दक्षिण दिशा को।
अगर बच्चों स्वतंत्रता पूर्वक से एक चुंबक को आप लटकाते हैं ना मेरे भाई, अगर ऐसा चुंबक है बच्चों, चुंबक है, तो वो इंगित करेगा नॉर्थ और साउथ को इंगित करेगा, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। जैसे आप एक चुंबक ऐसा उठाइए, एक छड़ चुंबक उठाइए, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसे एक बच्चों धागे में लेकर के लटका दीजिएगा बांध करके, तो ये जो करेगा ना, एक सिरा उत्तर की ओर और एक सिरा दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर चुंबक है बच्चों, चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ बच्चों, तो इसके अंदर एक काल्पनिक लाइन द्वारा दर्शाता है और इसके बाहर एक बच्चों साउथ से नॉर्थ की दिशा में दर्शाता है, ठीक है। अगला, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अस्थाई चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। जो अस्थाई चुंबक है बच्चों, वो नर्म लोहा का बनाया जाता है, और जो विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक, यह बच्चों किसका बनाया जाता है? इस्पात का बनाया जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबक इस्पात का, अस्थाई चुंबक किसका होता है? इस्पात का होता है। जैसे अस्थाई चुंबक नर्म लोहा और विद्युत चुंबक यानी कि अस्थाई चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में बच्चों प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। जैसे देखिए, एक चुंबक आप लोग लिए हैं, इतना बड़ा चुंबक है बच्चों, एक नॉर्थ साइड है और एक साउथ साइड है, ठीक है। अगर इसको बीच से आप तोड़ देते हैं तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा और साउथ हो जाएगा फिर से, ठीक है। अगर ये दोनों को अगर सटाइएगा ना आपस में, तो ये विकर्षण करेगा बच्चों। समान ध्रुव, जैसे ये और इसको सटाइए, जैसे साउथ को आप सटा रहे हैं, ऐसे कैसे बना देंगे? साउथ को बच्चों नॉर्थ से नॉर्थ और साउथ हो गया, फिर यहाँ पे साउथ और नॉर्थ हो गया। आप इसे सटाइएगा ना तो एक दूसरे को बच्चों विकर्षित करेगा। क्या करेगा? विकर्षित करेगा। अगर समान ध्रुव सटाते हैं तो आकर्षित करेगा। आकर्षण की क्रिया होती है, आकर्षण की क्रिया होती है असमान ध्रुवों के बीच। अगला आया आपका, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं, तो डायलिसिस कहलाता है बच्चों। मनुष्य के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? तो डायलिसिस प्रक्रिया कहलाता है। जो बच्चों आपका रक्त है, हमने बोला आपको कि मनुष्य का खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्या बताया बच्चों? ये जो क्षार की अवस्था में होता है, कैसी अवस्था में होता है ब्लड? क्षार होता है, जो तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक है? यह तरल संयोजी बच्चों, तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर हो जाएगा मेरे भाई? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने बच्चों विकासवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? देखिए, हमने बताया था बच्चों कि जहाँ पे अगर ये चुंबक है, नॉर्थ और साउथ है बच्चों, और ये अगर साउथ और नॉर्थ है, तो ये दोनों क्या करेंगे? विकर्षण करेंगे, विकर्षण करेंगे। ऐसा ही डायग्राम से बताया, ये विकर्षण करेंगे। अगर बच्चों ये रहा नॉर्थ और ये साउथ, ये बच्चों रहा आपका नॉर्थ और ये भी साउथ, तो ये बच्चों क्या है? ये समान नहीं है, असमान ध्रुव है, और ये समान ध्रुव है, तो ये दोनों के बीच विकर्षण, तो ये दोनों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है साथियों? आकर्षण की क्रिया होती है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल जो है मेरे भाई, पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव होता है और है। चुंबकत्व कब खत्म हो जाता है? गर्म करने पर या पीटने पर। अगर चुंबक का गुण है बच्चों आप में, और आपको खूब गर्म किया जाए, खूब पीटा जाना, तो आप में से चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। इसलिए अगर चुंबक को गर्म आप कीजिएगा तो चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज हैं हाथी का। मैमथ पूर्वज जो है वो हाथी का है। अगला आता है, और बच्चों हाथियों का देश अगर पूछ दिया जाए आपसे तो हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। लाओस
लाओस को बच्चों हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथी वाला देश अगर पूछ दिया जाए, सफ़ेद हाथी वाला देश बच्चों, ये सब जीके का प्रश्न है लेकिन आपको बता देते हैं। थाईलैंड को बच्चों, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड में रबर का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक थाईलैंड में होता है। भारत में सबसे अधिक केरल में होता है। अगला कहता है सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। सोने जो शुद्ध सोना होता है बच्चों, यह कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, कैरेट। और जो आभूषण बनाए जाते हैं, यह 22 कैरेट का होता है, जिसमें 2 कैरेट तांबा मिलाया जाता है। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक बच्चों। सल्फर यौगिक के वजह से बच्चों लहसुन में गंध आता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगर आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बच्चे जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है बच्चों, क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कासन किया जाता है तो सिनकोना की छाल से बच्चों, सिनकोना की छाल से मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कासन किया जाता है। अगला आता है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रिक एसिड। अगर सोना और चांदी को बच्चों शुद्धिकरण करना है तो अम्लराज का प्रयोग कीजिए सोना को गलाने के लिए, और नाइट्रिक एसिड बच्चों शुद्धिकरण के लिए। आप लोग ये सब याद रखिएगा। ये सब छोटा मोटा प्रश्न है बच्चों, इस पर क्यों टाइम वेस्ट करें। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि निष्कासित करते हैं। बताइए, अगर प्याज को आप छिलका उतारते हैं या तो प्याज को काटते हैं तो आंसू क्यों आता है? तो उसमें से बच्चों सल्फोनिक एसिड जो है वो बाहर आता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। और केवल हम ही को नहीं, अगर उसके आसपास जो भी बैठा हो सबकी आंखों में। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं तो डीएनए कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डीएनए। और डीएनए की खोज किसने किया? बच्चों? तो कोन्सबर्ग ने डीएनए की खोज की है। ये सब याद रखिएगा। और ये था बच्चों आज का सेशन का अंतिम प्रश्न। सेशन कैसा लगा सभी बच्चे? अरे यार, सेशन में तो और सारे प्रश्न हमने नहीं देखा यार। ठीक है, बता देता हूँ। 130 हमने बोला था, क्या हो जाएगा। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बच्चों। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इथेन का अगर सूत्र पूछे तो C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन का बच्चों C3H8 और ब्यूटेन का बच्चों C4H10। ये सबका सूत्र याद रखिएगा। क्लियर है आपका? अगला प्रश्न, इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो सेरिब्रम से होती है मेरे भाई। और प्रश्न हुआ समाप्त। सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन के बारे में बच्चों, इस क्लास के बारे में और साइंस का डेली के क्लास के बारे में बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास सभी बच्चे शेयर कर देंगे। चैनल को जितना हो सके बच्चे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ आपके सामने तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ बच्चों आपको अभी अपलोड करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे आज बच्चों।
आज सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए। क्लास के बाद पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराता हूं ताकि बच्चे क्लास भी करें और उसके बाद पीडीएफ रिवीजन कर लेंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा साथियों। आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर एक पहलू पे हमने चर्चा भी किया है बच्चों, हर एक लम्हे पे चर्चा किया है। आपसे कोई भी वैसा प्रश्न नहीं होगा जो साइंस का छूट जाए। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो बच्चों आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।